कटनी के कनवारा में निजी अस्पताल को भी मात दे रहा सरकारी अस्पताल। अस्पताल में हो रही 36 प्रकार की जांचें, मुफ्त मिल रही 260 प्रकार की दवाइयां, बिना महिला डॉक्टर के ही नर्सें करा रही नॉर्मल डिलीवरी, बाहर से नहीं खरीदनी पड़ती कोई दवाई। आपको बता दें, मध्य प्रदेश शासन की कायाकल्प योजना रंग लाई है, जिसका प्रत्यक्ष नमूना कनवारा के अस्पताल में देखने को मिला है। यहाँ का सरकारी अस्पताल प्राइवेट अस्पताल को भी मात दे रहा है। यहाँ के ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राज सिंह ने बताया कि यहाँ आने वाले मरीजों को जांच के लिए कहीं बाहर नहीं भेजा जाता है और न ही पैथोलॉजी वालों को कमाई करने का मौका दिया जाता है, बल्कि यहाँ के लैब में लगभग 36 प्रकार की जांचें कराई जाती हैं। यहाँ तक कि जांचें बाहर से करवा कर भी मंगा ली जाती हैं। इतना ही नहीं साथियों, यहाँ के मरीजों को दवाई मेडिकल से नहीं खरीदनी पड़ती है, न ही यहाँ के डॉक्टर मरीजों को मेडिकल भेजते हैं, बल्कि यहाँ पहुँचने वाले मरीजों को अस्पताल में ही लगभग 260 प्रकार की दवाइयाँ मुफ्त दी जाती हैं। इतना ही नहीं साथियों, इस क्षेत्र की प्रसूता महिला को भी भारी आराम है। इस अस्पताल की नर्सें ऐसे ट्रेंड है कि बिना महिला चिकित्सक के ही प्रसूता महिलाओं का बाखूबी इलाज करती हैं और अधिकांश बिना ऑपरेशन के नॉर्मल प्रसव कराती हैं, जिनके कार्यकुशलता की वजह से यहाँ की लगभग 5% प्रसूता महिलाओं को ही रेफर किया जाता है। यहाँ आने वाले मरीजों को आराम करने के लिए वेटिंग रूम बनाया गया है। कायाकल्प ऐसे किया गया है कि पूरा अस्पताल निजी अस्पताल से भी सुंदर व स्वच्छ नजर आता है। यहाँ के कर्मचारी ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी के साथ देर रात तक अपनी सेवाएं देते हैं और मुस्कुराते हुए मरीजों का इलाज करते हैं, जिससे इस अस्पताल में बड़ी बड़ी बीमारियों का इलाज हो जाता है और यह सरकारी अस्पताल गरीबों के लिए वरदान साबित हो रहा है। आइए आपको भी सुनाते हैं यहाँ के मरीजों व ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राज सिंह की जुबानी सरकारी अस्पताल में भी निजी अस्पताल जैसी सुविधाएं मिलने की कहानी। विजय राघवगढ़ से प्रवेश मिश्रा की रिपोर्ट है। ये इलाज कराने आई थी आज कनवारा अस्पताल आपको अभी बाहर से कोई दवाइयाँ खरीदनी पड़ी? नहीं खरीदनी पड़ी, सारी दवाइयाँ यहीं मिली। क्या तकलीफ है आपको? हमको टाइफाइड बुखार। तो जांच भी यहीं हुई और पूरा इसका इलाज भी यहीं हुआ? पूरा इलाज। आपको कहीं बाहर से पैसा नहीं लगा, कहीं कोई मेडिकल नहीं जाना पड़ा। क्या क्या दवाइयाँ मिल गई आपको? दिखाई थोड़ा सा दवाइयाँ। ये सारी दवाइयाँ आपको यहीं अस्पताल से मिली हैं, है ना? ये इंजेक्शन भी मिले हैं, है ना? और इसको आपको डेली लगवाना है जिससे आप ठीक हो जाएंगे। किसने चेक किया है आपको? डॉक्टर राज ने, है ना? कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। मतलब सरकारी अस्पताल में प्राइवेट जैसी व्यवस्थाएं हैं, ऐसा लग रहा है आपको? ऐसा तो नहीं है कि आप कोई तकलीफ, जैसे आप आते हैं, आप लोगों को यहाँ आती हैं तो कोई पैसा दाम हमारे सर इतने अच्छे हैं, इतने अच्छे हैं कि प्राइवेट फेल हो जाता है इनके सामने। हम लोग सर के पास आते हैं, अच्छी दवाइयाँ करते हैं। सर हमारे 8 बजे रात तक बैठते हैं। हम लोग को कोई दिक्कत नहीं। 8 बजे रात तक बैठते हैं सर? 8 बजे तक मरीज देखते हैं, जितने मरीज आते हैं सबको देखते हैं सर। हाँ, मैं तो आज 4 दिन से आ रही हूँ। 4 दिन से आ रही हैं? बॉटल लगा, इंजेक्शन लगा, सब। हाँ, नाम बताएं अपना? मीरा मोर आशा कार्यकर्ता 6 घर से आई हैं आप? जी, धन्यवाद। सर, ये आपके अस्पताल में कायाकल्प के तहत काफ़ी बदलाव हुआ है। क्या क्या सुविधाएं बढ़ी हैं मरीजों के लिए? मरीजों के लिए सबसे बड़ी खून की जांच की बड़ी है जी। पहले 16 जांचें होती थी जी, अब 36 जांचें हो रही हैं। 36 जांचें यहीं होती हैं? यहीं हो रही हैं। और कई जांचें ऐसी हैं जो लीवर संबंधित है, थायराइड से जी और किडनी से जी। वो हमारा एक सेंट्रल हब है जी, का कलेक्शन सेंटर बना दिया सरकार ने जी। तो उनका यहाँ सैंपल कलेक्ट करके 2 दिन में उनकी भी रिपोर्ट मुहैया कराई जा रही है। मतलब जो पैथोलॉजी में लूट होती है और लोग पैथोलॉजी में सबसे ज़्यादा लूटते हैं, उस सब की व्यवस्थाएं भी यहीं हो गई हैं। कलेक्शन भी होता है और उसका रिजल्ट भी आता है। सरकार की पहल से उसे भी जो है हर व्यक्ति को जो मुफ्त में वो जाँच करवाई जा रही है। जी जी जी। सर, यहाँ पे दवाइयाँ भी पहले उपलब्ध कम थी जी। अब 260 मध्य प्रदेश शासन सरकार ने 260 प्रकार की प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में 260 प्रकार की दवाइयाँ अस्पताल में उपलब्ध हैं। और शासन से काफ़ी मदद मिल रही वित्तीय जी। और सुदृढ़ीकरण के लिए अस्पताल के लिए कायाकल्प के लिए भी वित्तीय सहायता दी गई जी, जिसके अंतर्गत जो है रंग रोहन जी और सीपेस था, सिविल वर्क था हमारे अस्पताल में, वो काफ़ी कुछ किया जा चुका है और भी किया जाना है।
शासन से अपेक्षा है कि आगे और भी हमारी कई गतिविधियां हैं जिन्हें पूर्ण कर की जानी है। सर डॉक्टरों की कैसी व्यवस्था है? जैसे कि सबसे ज़्यादा कमी जूझ रहा है मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग डॉक्टरों से, तो यहाँ कैसी व्यवस्था है? चिकित्सक की कमी सभी जगह है जी और यहाँ मैं हूँ और एक आयुष चिकित्सक हैं महिला हमारे जी बीच में, जी और स्टाफ है पर और भी काफ़ी आवश्यकता है। मेरे यहाँ कनवारा पदस्थ कितने हैं? कनवारा में अभी मैं हूँ और एक आयुष डॉक्टर चिकित्सक है। बस 2 ही पदस्थ हैं, दोनों ड्यूटी कर रहे हैं। हाँ जी। और ज़रूरत कितनी है ब्लॉक लगभग? ब्लॉक स्तर पे मेरा ये ब्लॉक कार्यालय भी यहाँ चूँकि चलता है हमारा, जी तो इसके अंतर्गत पहाड़ी अस्पताल भी आता है जी और 2 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बड़ेरा देवरी अटाई भी हमारे अंडर हैं वे हैं। जी 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 तो यहाँ पर पैरामेडिकल स्टाफ की नितांत आवश्यकता है हमको। जी 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 एक बेहतर चिकित्सीय सुविधाएं देने के लिए जी स्टाफ की आवश्यकता है। आकस्मिक आवश्यकताएं पड़ती हैं, जैसे कि एक्सीडेंट होता है, अधिकांश मुख्य मार्ग है, और एक्सीडेंट में आप लोग कैसे करते हैं? एक्सीडेंट में हमारे यहाँ सुविधाएं उपलब्ध हैं जी और 24/5 की आपकी प्रसव की डिलीवरीज वगैरह के लिए यहाँ उपलब्ध है। जी हमारे स्टाफ उपलब्ध रहेगा जी और आकस्मिक चिकित्सक के लिए चिकित्सक ड्यूटी रहती है जी तो उपलब्ध होते हैं। यदि कोई आकस्मिक घटनाएं होती हैं जी तो कॉल पे सिस्टर्स के मौजूद है। वहाँ से आप लोग पूरी व्यवस्थाएं यहीं कर रहे हैं। अन्य अस्पतालों की अपेक्षा जैसे हमें जानकारी लगती है कि अन्य अस्पतालों में बाहर से दवाइयाँ खरीदना पड़ रहा है, लोग बाहर से परेशान हैं, मेडिकल वाले कमा रहे हैं, ये होकर, लेकिन यहाँ ऐसा भी हमें कुछ आपके जो मरीजों ने बताया, कैसे कैसे कर रहे हैं आप इसको? नहीं, संभवतः जो एक सामान्य बीमारियां हैं जी और उसकी शासन द्वारा दवाएं उपलब्ध हैं जी और आवश्यकता उतनी पड़ती नहीं है। जी और यदि बहुत ज़्यादा बीमार व्यक्ति है तो हमारे द्वारा इनको जिला चिकित्सालय चूँकि यहाँ समीप में है जी 20 किलोमीटर जी रेफर तो करते हैं। रेफर किया जा सकता जी जी किया जा पर बहुत कम स्थितियाँ आती हैं। हाँ कम आती जी है। सर यहाँ थोड़ी अस्पताल में चल के दिखाएंगे, अस्पताल में क्या क्या आप लोग कैसी कैसी व्यवस्थाएं हैं, कहाँ कहाँ का? ये हमारा जी औषधि जी केंद्र है। जी जी औषधि केंद्र ये सारी दवाइयाँ यहाँ यहाँ से वितरण होती है। जी 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 वितरण कक्ष। जी 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 ये हमारा आईसी का वो है जी लोगों की जागरूकता के लिए जी तो जो लोग मरीज आते हैं उनको जागरूक करने के लिए ये सब मतलब जी कराना कहाँ कराना जी जी मतलब मरीज खुद जागरूक हो जाए ताकि आप लोगों को कम से कम परेशानियाँ परिवार नियोजन का जी के लिए प्रसार प्रसार के लिए ये सेल्फ किट है। जी जैसे ही आपको जो उपलब्ध कराना है यहाँ उपलब्ध हैं दवाइयाँ, जी कंडोम भी है। जी 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 तो अपने स्वयं से भी ले जा सकते हैं। अस्थायी साधन है जो जी परिवार नियोजन के जी वो जी ले जा सकते हैं। जी 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 ये हमारे चिकित्सक कक्ष है। जी चिकित्सक कक्ष है हमारे। जी जी सर ओपीडी कहाँ है? ओपीडी यही लगती है हमारे जी, बैठते जी। हैं चिकित्सक कक्ष है। जी 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 और ये महिला जी ये आयुष चिकित्सा आज चिकित्सक का है। जी चूँकि अभी टाइम हो गया है। जी ये हमारी लैब है, जी ये लेबोरेटरी है। अच्छा लेबोरेटरी भी है सर? जी लेबोरेटरी में क्या क्या करते हैं सर यहाँ लेबोरेटरी में? यहाँ मरीज 36 प्रकार की जाँचें हमारी हो रही है जी जो की जाती है। हमारे लैब टेक्नीशियन पदस्थ हैं जी और उनके द्वारा की जाती है जाँच। कितने लैब टेक्नीशियन हैं सर? एक है अभी यहाँ। अभी एक ही है, लेकिन एक से तो पर्याप्त नहीं हो पाता होगा नहीं हो जाता है, हो जाता है। सर। यहाँ सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है जो प्रशासन को अभी पूरा करना है? जिस तरह की व्यवस्थाएं निजी चिकित्सालय आपने बना रखा है इसको, शासकीय चिकित्सालय को, लेकिन अभी और क्या लग रहा है कि आपको क्या और चाहिए यहाँ ताकि अभी इसमें और सुरक्षा की दृष्टि से बाउंड्री वॉल चाहिए। जी और यहाँ पर जो है पानी बरसात में चूँकि क्या है ऊपर बस्ती का पानी है, अस्पताल में काफ़ी प्रवेश करता है। जी जी उसके लिए प्रॉपर एक ड्रेनेज सिस्टम चाहिए। जी 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 अस्पताल में पानी भरता है। चूँकि क्या है ये आपकी शासन द्वारा जो सामने हमारे अस्पताल की रोड बनी है जी 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 ये ग्राउंड लेवल से लगभग 3 से 4 फीट ऊपर आ गई। जी बाउंड्री वॉल्स की वजह से नीचे हो गई है तो पानी का भराव काफ़ी होता है। जी 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 तो इसके लिए ऊपर लेक किया गया है कि प्रॉपर एक हमारे यहाँ फ्लोरिंग की जाए सीमेंटेड जी, जी, ऊंचा उठा के, जी ताकि भराव ना हो सके। जी, जी, जीव जंतु का खतरा रहता है चूँकि यहाँ। बाकी स्वास्थ्य सुविधा संबंधित कोई कमियां, जैसे कि केवल डॉक्टरों की यदि ये उपलब्धता करा दी जाए यदि इस अस्पताल में, तो लगभग सारी सुविधाएं हो चुकी हैं, है ना? एक निजी अस्पताल की तरह आप प्रयास पूरा है कि सुविधाएं पूरी जनता को दी जाए। जी 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 और दी जा रही है सर। अब लोग बता रहे हैं कि आप 8 बजे तक यहाँ लगातार ड्यूटी करते हैं, तो चूँकि अपने निवास से यहाँ काफ़ी दूर आके यहाँ ड्यूटी लगभग 8 बजे रात्रि तक करते हैं, और तो स्टाफ कैसा सपोर्ट करता है आपका?
चूँकि ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर हूँ मैं, जी तो उस नाते मुझे थोड़ा सा ऑफिशियल वर्क भी होते हैं, जिस जी। वजह से थोड़ा सा देर रुकना पड़ता है। तो क्या इसी तरह सपोर्ट करता है आपका नहीं, स्टाफ? स्टाफ काफ़ी कोऑपरेटिव है, सहयोगात्मक है, जी सहयोग पूरा मिलता है जी और काफ़ी अच्छा कार्य कर रहे हैं। नाम बताएं सर। डॉक्टर राज सिंह, ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर, ब्लॉक कनवारा। धन्यवाद सर। ये पीछे कौन सा ये भवन दिखाई दे रहा है? पीछे हमारा प्रसूति गृह है, जी, वहाँ पर प्रसूति होती है। यानी सर सिर्फ प्रसव केंद्र बना हुआ है, वहाँ कितने बेड हैं सर? वहाँ हमारे 4 बेड हैं जी। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जी, के मापदंड अनुसार केवल 4 बेड हैं। 4 बेड। लेकिन यदि उससे ज़्यादा मरीज आते हैं तब कैसे करते हैं सर? मरीज आ जाते हैं, बेड हम लगा देते हैं, कमरे हमारे। अच्छा, बढ़ा लेते हैं, आपके पास व्यवस्थाएं हैं कि आप बेड है। इनको बढ़ा लेते हैं और उसी हिसाब से आप प्रसव को भी प्रसूता को मिल जाता है। हाँ, अभी तक स्थानांतर मतलब रेफर कितने प्रसव हो जाते हैं सर? कभी स्थितियां ऐसी बनती हैं? स्थितियाँ ये होती हैं कि आपका 100 में से लगभग 10% ही रेफर होती है, मात्र 10% फीसदी जो कि जटिल है, जटिलताएं हैं, हाई रिस्क वाली महिला। लेकिन सर जिनका प्रसूता डॉक्टर नहीं है, कोई महिला डॉक्टर नहीं है, ऐसे में आप लोगों को कष्ट तो होता होगा? नहीं, कष्ट होता है क्योंकि स्क्रीनिंग हमारी रजिस्ट्रेशन के दौरान ही चालू हो जाती है। जी तो प्रयास हमारे पैरामेडिकल एएनएम या चिकित्सक का ये होता है कि 9 महीने के अंदर ही जो है, जी यदि इसको खून की कमी है तो खून की कमी दूर कर दी जाए 9 महीने पहले। जी और ब्लड प्रेशर है, ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ दे के ब्लड प्रेशर नॉर्मल कर दिया जाए। जी 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 संभवतः प्रयास ये रहता है कि 9 महीने के पहले जो है चीज़ें जो जटिलताएं हैं, उसकी जी, जी, जी। समस्याएं हैं, उन्हें और नॉर्मल समान डिलीवरी करा। के लिए प्रयास हाँ, करते प्रयास रहते हैं। करते हैं। मतलब यहाँ सब नॉर्मल डिलीवरी हो ही जाती होती है, हैं हो नॉर्मल और डिलीवरी। वही करते हैं आप लोगन, है ना? मतलब महिला चिकित्सक ना होने के बावजूद भी आप प्रसव केंद्र बढ़िया संचालित कर रहे हैं। और उसके लिए जो हमारे स्टाफ नर्स हैं उन्हें भी दक्ष किया गया है जी। मध्य प्रदेश शासन द्वारा। जी 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 तो लगभग 5% ही रेफर हो पाती है। जी, जी, बाकी जी। जनरली सारी जो हमारे समान प्रसव हो जाते हैं। जी 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 जी